प्रदेश की गहलोत सरकार की 3 साल की वर्षगांठ कंप्लीट हो रही है। 3 साल का कार्यकाल हुआ, जिसको कांग्रेस के नेता 3 साल बेमिसाल बता रहे हैं। लेकिन इस 3 साल के दौरान सहकारिता विभाग का क्या हाल रहा, क्या आम किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो पाया? इस समय हमारे साथ मौजूद है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी। आंजना जी, आपका विभाग 3 साल सरकार कहती है बेमिसाल रहा, आपके विभाग की क्या ऐसी उपलब्धियां है जिसको बेमिसाल बताया जाए? मुझे आत्मसंतोष है। सहकारिता को मैं नज़दीक से जानता था बचपन से ही, और जो परेशानी देख रहा था कि अगर कभी भगवान ने चांस दिया तो मैं कुछ सुधार करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा आशीर्वाद मिला और उनकी सोच भी यही थी कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान को आगे ले जाना है, तो प्रयास किए और सफलता भी मिली है। मुझे पूर्ण संतोष है, मैंने सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और जो कुछ सोच रखा है वो 2 साल में और पूरा हो जाएगा। तो निसंदेह मुझे आत्मसंतोष है कि मैंने सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम किया। 3 साल में ऐसे कौन से बड़े काम है विभाग के जिसको आप गिना सकते हैं उंगलियों पर? सबसे बड़ा तो जो बजट घोषणा थी उसमें ऋण माफ़ी का मामला था। तो ऋण माफ़ी के मामले में हम चाहे विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए उससे मतलब नहीं, लेकिन किसानों का कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लग रहा है। हमने जो वादा किया वो पूरा किया है। ऋण माफ़ वही कर सकता है जिसकी जेब में जो पैसा है। तो दोनों बैंक हमारे थे, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक, तो दोनों के ऋण हमने माफ़ करने की राहुल जी ने घोषणा की थी, वो हमने माफ़ कर दिया है। और आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति का कोई ये क्लेम नहीं आ रहा कि साहब मेरा ऋण बाकी होने से वंचित रह गया। तो हमने करीब 25 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया है और इससे हमें आत्मसंतोष है। विपक्ष के आरोप से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। लेकिन विपक्ष जो बार बार कहता है कि संपूर्ण कर्ज माफी घोषणा पत्र में कहा गया था, उसको लेकर फिर आपको नहीं लगता कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी की जो बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी अब मेरे आपके क्वेश्चन के उत्तर में दे दिया था कि हमारे 2 बैंकें हैं जो राजस्थान सरकार के आधिपत्य में है, उन्हीं के ऋण माफ़ करने की बात हुई थी। जो दूसरे के आपकी जेब में पैसे उसको मैं कैसे दान दे सकता हूँ, जो किसी को छूट दे सकता हूँ? जो हमारे जो 2 बैंक थे उनकी माफ़ करने की, बाकी तो कॉमर्शियल बैंक है, भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये उनको वो करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा था बीच में, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार को भी करना चाहिए उसमें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 पत्र लिखे हैं, हमारे सेक्रेटरी को भेजा है, चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगी और अभी तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। कल फिर मीटिंग में मैंने बात ये उठाई थी और माननीय प्रधानमंत्री को फिर वापस हमारे सीएम साहब पुनः चिट्ठी लिखेंगे ताकि हम किसानों की पीड़ा में बराबर शामिल हो सके, तो उनको राहत दे सकें। मतलब आप चाहते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके जो कर्जे है वो केंद्र सरकार माफ करे राजस्थान के किसानों को? वो माफ़ करें और जो कोई आंशिक लोड आएगा तो हम भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन पहल उनको करनी चाहिए, केवल मुद्दा बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमने हमारे बैंकों का ऋण माफ़ कर दिया, अब केंद्र की बारी है कि वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का माफ़ करें। मंत्री जी, आपका डिपार्टमेंट ब्याज मुक्त ऋण देता है, लगातार आप हर बार देते हैं। इस बार आपने टारगेट 2,500 करोड़ का बढ़ाकर 18,500 करोड़ कर लिया, लेकिन हर बार यही रहता है कि जितना आप लक्ष्य लेके चलते हैं उतना टारगेट पूरा नहीं हो पाता। एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती नहीं है, हर बार हमारा टारगेट करीब पूरा हो रहा है। केवल एक बार जब ऋण माफ़ी की थी उस बार टारगेट पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद हमारा टारगेट बराबर पूरा हो रहा है और इसी कारण से हमें 16,000 करोड़ का टारगेट पूरा किया। तो दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की तो उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए हमें और बढ़ा दिए, तो 18,500 करोड़ का दिया है। तो हम हमारा टारगेट बिल्कुल समय पे पूरा कर रहे हैं, किसी वर्ष फाल्ट में नहीं रहे। केवल ऋण माफ़ी जिस साल हुई थी उस समय थोड़ा विलम्ब हुआ था, बाकी उसके अलावा नहीं हुआ। और आगे किसानों में इस ऋण के प्रति काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बिना ब्याज का ऋण मिलता है। तो इसलिए हमने 5,000 करोड़ की और डिमांड माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सरकार से की है कि 5,000 करोड़ और मिल जाए तो किसानों को हम ज़्यादा ऋण दे पाएंगे। अंजना जी, चूंकि उपभोक्ता भंडार आपके खुले हुए हैं, कई ऐसे ग्रुप है, कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाती है, लेकिन आपकी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, खाद्य चीज़ें अच्छी मिलती है लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, आम लोगों के रिच तक नहीं है, अभी भी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। सरकार का कोई प्रयास कि इस चीज़ को भी प्राइवेटाइजेशन की तरह कुछ ज़्यादा पॉपुलर करे ताकि आम लोगों के रिच में आए? शुरू में ज़्यादा करने का प्रयास किया था, 2 वो सीवरेज हाउस में, और हमने डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा में वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं टिक पाए और बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, इसलिए हमने बंद कर दिया। घाटे का सौदा हम करना नहीं चाहते और जो चल रहा है उसमें सुधार करके अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा कमा रहा है तो वहाँ तो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है, लेकिन घाटे वाले भली बंद किए हैं और इस क्षेत्र में और ज़्यादा काम करें, हमारी संस्थाएं और मजबूत हो। इस बार हमने कॉन्फेड में काम करके 22 करोड़ की आय उसकी बढ़ाई है और उपभोक्ता के मामले में भी लोगों का विश्वास है हमारे प्रति, इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके
कार्यकाल में, इन 3 साल के कार्यकाल में जो पीड़ाएं लोगों की आई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो खास तौर पे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, धोखाधड़ी की, उसको लेकर आपने एक्शन भी लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ठोस परिणाम नहीं आ पाए। केंद्र से शक्तियाँ भी आपने मांगी। आपको लगता है कि इस दिशा में ज़्यादा काम होना चाहिए था? इस दिशा में काम ज़्यादा होना चाहिए था, पर ये भारत सरकार के, क्योंकि आप इस बात को फिर राजनीतिक मुद्दे पे बांट देंगे, लेकिन कानून से ऊपर ना तो राजस्थान सरकार है और ना भारत सरकार है। जब नियम ही ये कर दिया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनते ही सब अधिकार भारत सरकार में, केंद्र सरकार में निहित हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे कार्रवाई का अधिकार कम हो जाता है। तो भारत सरकार को इसमें जितनी सख्ती से वो काम करेंगे, हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारे फाल्ट पर कोई काम पेंडिंग नहीं है। जो हमें बताया गया है, जितनी एफआईआर दर्ज करनी थी उतनी दर्ज की, चालान किया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अधिकार दे दिए हमारे अधिकारियों को। तो निसंदेह हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, जितना करनी चाहिए। इतनी बड़े गफले के बाद इतना भारत सरकार की तरफ से हुआ नहीं है, ये दुख रहेगा। बस ये अंतिम प्रश्न, 2 साल में क्या ऐसी बड़ी प्राथमिकता है जो आपको करना है, जो अब तक पूरी नहीं कर पाए? 2 साल में सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है चुनाव कराने की, और उसके हमारे मंत्रिमंडल समूह की मीटिंग हो गई है, उसमें भी चुनाव में भी हम सुधार कर रहे हैं, और वो मिनट्स कैबिनेट में जाएंगे कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए। वो कैबिनेट में जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल होती है, हम पूरे राजस्थान में कोऑपरेटिव संस्थाओं के चुनाव करा देंगे। और मेरा तो प्रयास रहेगा कि हर 5 साल में, जैसे हमारी विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, स्वायत्त शासन विभाग के 5 साल में चुनाव होते हैं, वैसे हर 5 साल में ये चुनाव हो तो निसंदेह वो लोकतंत्र और मजबूत होगा और इसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये है मंत्री उदयलाल आंजना। निश्चित तौर पर सरकार कहती है कि 3 साल बेमिसाल रहे, सहकारिता के लिहाज से क्या चुनौतियां थी उस पर इन्होंने बात करी। साथ ही यह भी बताया कि इनकी प्राथमिकता क्या है जो आने वाले 2 साल में इनको पूरी करना है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।